नीचे तो नहीं गिरे। सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भगवद्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरे गोविंद।
विक्रेतो कामाखिलभोगकन्या मुरारिहारार्पितचित्तप्रेति सत्यादिकं मोहवसादभोजन् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ गृहे गृहे गोपवधूवलम्ब सर्वे विहित्वा समवाययो पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ संसारभूते पतितो जगादे मोहान्धपूर्णे विषयादि सर्वे परावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण दुःखावसाने कृतमेव सारं, दुःखावसाने कृतमेव केयं, देहावसाने कृतमेव दास्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्रीकृष्ण राधा सर्वभूतेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवर्तामृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ देव बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परम ब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग को श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। आज जो है, कल तक हम श्रवण कर रहे थे
भक्ति के बारे में बोले और बोले कि सिद्धियां प्राप्त करने से मुझे प्राप्त नहीं होता और मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे प्राप्त जो करता है तो सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। भगवान के ये संसार में सारा चीज जो है सो परमात्मा का है। जब तक शरीर के अंदर परमात्मा का शक्ति है तब तक जो है हम लोग काम कर सकते हैं। आत्मा जब नहीं है तब काम नहीं होता है। इंद्रियां, विषय, ये सब जो है गुण आदि सब जो है ये परमात्मा का अधीन है। लेकिन हम अज्ञान होने के कारण हम क्या मानते हैं, हम ही करते हैं। जब आत्मा अंदर है तब करते हैं, जब आत्मा नहीं है कहाँ करेंगे। मृतक बोलते हैं, सब बोलते हो कि नहीं। उसके बाद बताए बोले कि धर्म करना चाहिए। बोले कि वो धर्म क्या है, बोले कि धर्म होने पर ही जीव मुझे प्राप्त होता है। तो बोले कि अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, आश्रम के धर्म पालन करके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताए और जो है उसके बाद ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास के बारे में बोले कि अपने अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। कैसे होगा, बोले कि मेरे लिए ही कर्म करे। बोले कि पढ़ने से नहीं होता है, थ्योरी करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये तो बता दिए आश्रम धर्म। बोले कि अपने अपने आश्रम में ये में रह करके धर्म करने से धर्म के द्वारा ही मुझे प्राप्त होता है। जी अभी ये बता रहे हैं, बोले कि हे उद्धव जी, बोले कि ये जो विद्या और अध्ययन से संपन्न है, बोले कि सारे प्रपंच की द्वैत को माया मात्र तथा मेरी शक्तियां विलास जान करके संपूर्ण ज्ञान के मुझ में ही विलीन कर देते हैं। बोले ज्ञानी लोग क्या है, ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि ये सब अविद्या है जो संसार में दिखता है। ये द्वैत जो दिख रहा है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, मेरा पत्नी है, ये संसार है, धन है, संपत्ति है, इसको मानते हैं बोले कि ये कुछ है ही नहीं, ये भगवान के शक्ति का विलास मात्र है, ऐसा जान करके और ये जो है मुझ में, ज्ञानी लोग मुझ में विलीन करते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान होने पर ये कर्म जो है सब क्या होता है, भस्म हो जाता है। जैसे अग्नि में कुछ डाल देते हैं तो वो राख बन जाता है,
ऐसे अपने जो पाप पुण्य आदि जो कर्म हमारा है, ज्ञान हो जाने के बाद वो सब भस्म हो जाता है और रहता नहीं भोगने के लिए, और नहीं रहता। जब कर्म नहीं रहा तब फिर और जन्म नहीं है, क्योंकि जिसके द्वारा जन्म बनता है, जैसे बीज जब बोने से पहले आग में जला दोगे या गर्म पानी से उबाल लोगे, जब अंकुर नष्ट हो जाता है तो बीज बनता नहीं। ऐसे कर्म जो है, ये कर्म जब आप भस्म कर दोगे, कैसे? बोले कि ज्ञान अग्नि के द्वारा। जो ज्ञान अग्नि के द्वारा उसको, जैसे बीज को उबाला, आग में डाला, इसी प्रकार जब ज्ञान आपका उत्पन्न हो जाएगी तब जो है ये कर्म जो है अपने आप भस्म हो जाएगा, फिर और जो है पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। पुनर्जन्म होने पर, बार बार जन्म होने पर ही मनुष्य को दुख मिलता है। माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। बोले कि ज्ञान के लिए ही परमात्मा के सिवाय दूसरी और कोई चीज है ही नहीं, उसी को ज्ञान है। उसी को बोलते हैं विद्युत संन्यास। संन्यास मतलब चोला पहनने से ही मतलब संन्यास नहीं है। कर्म को त्यागने से, मन के अंदर कर्म को त्यागने से, आप जो भी कर्म कर रहे हो, देखो बोलते हैं कि ये बड़ा कष्ट है, इसमें कष्ट कोई बात ही नहीं है। आप अपने लिए भी जो कर्म कर रहे हो, उसी कर्म को आप सोचोगे कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूं। अभी जो भोजन बना रही हूं ये भोजन जो है भगवान के लिए, जो जा रही हूं वो भगवान के लिए, जो सुन रहा हूं भगवान के लिए, जो खा रहा हूं भगवान के लिए। इसमें भगवान को जोड़ना है, और बाकी इसमें कष्ट क्या है? ऐसे भाव बनाते 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 वो क्या है, अपने आप वो भाव बन जाएगी। जब भाव बन जाएगी तब तो है कुछ दिनों के बाद ज्ञान हो जाएगा। यही विद्युत संन्यास हो। भले ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा का भरण पोषण करता है। गाने प्रियतमस्तु में ज्ञान नाशो विभक्ति माम। बोले कि जब संसारी लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, आप बोलते हो ना, लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं, बोलते हो कि नहीं? क्योंकि दिखते नहीं है। अच्छा, दूध के अंदर घी है कि नहीं? बोलो, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? तो दूध को क्या करना पड़ता है? दही जमाना पड़ता है। दही के बाद उसको मंथन करना पड़ता है। मंथन करके माखन निकालना पड़ता है। माखन को आग में बैठाना पड़ता है, तब जाके घी मिलती है। ऐसे जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे संसार में परमात्मा है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे घी, दूध से घी निकालने के लिए इतने सारे कर्म हमको करना पड़ता है, इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए हमको जो है ऐसे कर्म करना पड़ता है, तब जाके परमात्मा को प्राप्ति जीव होता है। भले कि परमात्मा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा साधन जो है
साधन का प्रक्रिया हमको मालूम नहीं है। लेकिन कभी कभी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभव आता है जीवन में, जो पूजा पाठ आदि करते हैं। ये तो अनुभव का चीज है, ऐसा कि नहीं कि इसे दिखाई पड़ेगा। अनुभव के द्वारा भी किसी किसी को मालूम होता है। भले कि जब संसारी लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है कि परमात्मा तो है, साक्षात अपरोक्ष है, मतलब अकाट्य है। बोले कि हे उद्धव जी, पहले अपने आप को जानो, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो करके मेरा भजन करना चाहिए। इधर आप कर्म नहीं करोगे, इधर बोलोगे कि मुझे भगवान मिलते नहीं है, थोड़ी होगा। भोजन जब बनाओगे तब तो भोजन मिलेगा, भोजन जब नहीं बनाओगे तब मिलेगा कहाँ? दाल चावल होने पर भोजन अगर हम नहीं बनाएंगे तो मिलेगा कहाँ? तो जब इच्छा तब मर्जी से हम अगर कर्म करें तो मिले? नहीं मिले। अपने को कुछ त्याग वैराग्य होना चाहिए। बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ जाप ध्यान आदि ये सब करना चाहिए। वो फिर कैसा है, आज कर देंगे 5 दिन के बाद फिर छोड़ देना, ऐसा नहीं है। नित्य करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। मान लो कि कुछ अशुचि आदि हो गया, नहीं कर पाओगे, फिर भी जो है पूजा नहीं करोगे, लेकिन उसी समय जा करके स्नान शौच आदि हो करके बैठ के चिंतन के लिए कभी मना नहीं है। वस्तु अर्पण के लिए पूजन के लिए मना है, लेकिन बैठ करके चिंतन के लिए मना नहीं है। और हमारा क्या है ना, अभ्यास जो है, लोग क्यों इसको कष्ट मानते हैं? ये कोई भारी काम नहीं है, कष्ट भी नहीं है, लेकिन इनको क्यों मानते हैं ना? लोगों का मन स्थिर नहीं है। 1 घंटा स्थिर भाव से नहीं बैठ पाते, और 1 घंटा में बैठ नहीं पाते तो मिलेगा कहाँ? जब मन स्थिर नहीं है, मान लो कि आप भोजन बना रहे हो, मन में अगर अस्थिरता है तो क्या होता है? भोजन कभी जल जाता है, कभी नमक हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती है, कभी क्या है उफन करके चूल्हे के ऊपर गिरता है। अगर मन स्थिर है तब वो पक्का भोजन सिद्ध बन जाता है। ऐसे जब हमारे कर्म में मन स्थिर नहीं रहने पर मन का हालत ऐसे बनाने के कारण ही हमारा कर्म जो है इधर उधर होता है, तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? तो बोले कि मन को पहले स्थिर करना चाहिए। मन स्थिर हो जाने के बाद क्या है? बोले कि आप बैठो, एक स्थान पर बैठो, भले ही आप 15 मिनट बैठो कि 10 मिनट बैठो कि 5 मिनट बैठो, लेकिन एकाग्र चित्त से जिस रूप को आपको पसंद है, मान लो राम जी पसंद है कि कृष्ण जी पसंद है कि दुर्गा जी पसंद है कि हनुमान जी पसंद है, उन्हीं को ही आंख के सामने रख करके उनका चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, उनका हर अंग का चिंतन करो और उनका दर्शन करो। फिर आज 10 मिनट बैठे, कल और 5 मिनट बढ़ा लो,
परसों और 5 मिनट बढ़ा दो, उसके बाद और 5 मिनट, ऐसे 5 मिनट 2 मिनट बढ़ाते 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 1 महीने के अंदर जो है आप 1-2 घंटा आराम से बैठ जाओ और बोलोगे कि हमारा काम है, हम कैसे दिन में बैठ पाएंगे। इधर सोना छोड़, जो उठते हो 7 बजे 5 बजे जागो। अगर 5 बजे उठने पर समय नहीं होता है तो 4 बजे जागो और सोते समय जो है 10 बजे के अंदर सो जाओ। 10 बजे अगर आप मतलब सोगे तो 3 बजे तक जो है 5 घंटा सोने के बाद सफिशिएंट और सोना नहीं पड़ता है। देखो इसमें आपको जो है कभी कमजोरी नहीं आएगी ये अगर जो नित्य करता है, और कभी बीमार नहीं बनोगे, ज्यादा दवाई भी नहीं खाओगे। आपका जो जॉइंट पेन आदि होता है ना, जो सूर्य उदय होने के बाद स्नान करते हैं इनको जॉइंट पेन ज्यादा है। जो सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं उनको कभी जॉइंट पेन नहीं है, कभी नहीं है। और ठंडा जनित बीमार भी उनको नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है, आजमा पेशेंट को भी उधर बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उसको तो लस्सी देते हैं, दवाई के हिसाब से लस्सी पिलाते हैं। नारियल का छिलका जला के उसमें राख डाल के उसी लस्सी को पिलाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में इतना फायदा है जागने से। आप अभी जितना दवाई खाते हो ये दवाई कम हो जाएगा, आप परीक्षा करके देख लो। देखो महात्मा लोग दवाई कभी नहीं खाते, ज्यादा बीमार होने पर ही खाते हैं। इसलिए नियम से बंधे हुए 3 बजे जागना है, 4 बजे स्नान करना है, 4 बजे के अंदर अपना भजन करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो। ऐसे करते 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 9-10 बज जाता है, इनको मालूम नहीं पड़ता। और उसमें बीमार कहां पड़ेंगे। जब चिंतन शरीर के प्रति आता है तो बीमार पड़ोगे। जब शरीर के प्रति चिंतन नहीं है तो भगवान के प्रति है तो आपको बीमार नहीं छुएगा। सोचने के लिए समय जब मिलता है तब आदमी जो है बिगड़ता है। आप एक समय के बाद एक समय जो है रूटीन है। हमको दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। बस एक काम के बाद दूसरा काम आगे तैयार है, करना जरूरी भी है। ऐसे इसलिए ये सब नहीं करने पर ही हमको लग रहा है कि संसार में भगवान कुछ नहीं है, हम ही भगवान हैं। ऐसे अपने को जब जीव भगवान मानता है तब दुख मिलता है। मैं ही करने वाला हूं, कराने वाला मैं हूं, ऐसा नहीं। वो जो है ये माया के कारण ये सब आपको भोगना पड़ता है। बोले कि ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या हो। ये जो है भेद बुद्धि होने के कारण ये विद्या अविद्या हमको मालूम नहीं पड़ता। मैं और तोर ते माया बोलते, मेरा तेरा तेरा मेरा ये जो भाव है ये किस लिए होता है।
हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार ही हमारा भाग बनता है। बोले कि हे उद्धव जी, आप मुझे ज्ञान की, उद्धव जी ने बोले कि भगवान आप जो है भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, बोले कि हे उद्धव जी, अपने आप को जानना चाहिए ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर। मैं कौन हूं, को हम कुतायतः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। कभी अपने को पूछे हो? अपने आप को कभी पूछे हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा कर्म क्या है? अपना खोज करो। बोले कि ये जो है, बोले कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने को खोज करके मेरा ही भजन करो। मेरा ही जब भजन करोगे तब जो है माया हट जाएगी। बोले कि भगवान बताते हैं, बोले कि आप 50 साल पहले नहीं थे क्या? आप लोग जो है, आप जब जन्मोगे, ये जन्म से पहले ये संसार में आप दिखाई दे रहे थे? दे रहे नहीं दे। फिर जब मरोगे, मरने के बाद फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब पहले हम नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो बीच में हम कहाँ हैं? बोले कि जो चीज पहले नहीं है, बाद में भी नहीं है, बीच में ये सत्य कैसा है? बोले कि ये जादूगर के माया जैसा है। पहले तो हम नहीं देख रहे थे और बाद में भी हम दिखाई नहीं देंगे। बोले कि जैसे सपने के चीज जो है वो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, बीच में सपन में ही दिखता है। तो सपन से जागने के बाद फिर जो है वो नहीं, तो फिर मध्य में कैसे आएगा? बोले कि जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, फिर मध्य कैसा है? ये मध्य भी नहीं है। बोले कि जैसे, बोले कि मिट्टी जो है, बोले कि जो घड़ा है, ये घड़ा पहले ही मिट्टी है और बाद में भी जब टूट जाता है तो तब भी मिट्टी है, और बीच में जब रहता है वो क्या है? घड़ा। जब पहले मिट्टी था, मिट्टी से ही घड़ा बना, और मिट्टी मतलब घड़ा टूटने के बाद फिर जो है वो क्या है? मिट्टी। तो बीच वाला जो घड़ा है, ये घड़ा किस चीज का है? मिट्टी का ही। जैसे पहले मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी है। इसी प्रकार पहले भी हम नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये भी सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। बोले कि ये जब भगवान ने बताया तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञान की बात सुनाइए, मैं तो संसार में बहुत दुखी हो रहा हूँ। जैसे आप लोग बोल रहे हो, क्या करें महाराज, हम तो बड़े दुखी हैं, ऐसे उद्धव जी बोलते हो कि नहीं बोलते? ऐसे सारू ग्रस्त जो है ऐसे ही बोलते। बोले कि ये अपने अपवर्ग प्रापक वचनों से द्वारा मुझे आप सींच दीजिए। बोले कि देखो, आप जैसे पूछ रहे हो, ऐसे युधिष्ठिर महाराज जी ने जब
राजा बने, राजा बनने के बाद उनको भी ये उन्होंने बोले कि अरे मेरे द्वारा तो ये सब लोग मर गए, मुझे पाप होने लगा और मैं राजा नहीं बनूंगा। तब रोने लगे। तब भगवान ने उनको समझा बुझा करके, भगवान ने उपदेश नहीं दिए, भीष्म पितामह के द्वारा उन्होंने जो है उनको उपदेश करवाए। तब जो है युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए, बोले कि ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे थे, तो बोले कि वही मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनो। बोले कि ज्ञान वैराग्य आदि की सभी बातें उसमें। बोले कि ये जो प्रकृति है, अपना जो शरीर है, ये शरीर 28 तत्वों से बना हुआ है। बोले कि ये 28 तत्वों के द्वारा बनने के कार्य, उसमें जो कारण है उसी में वो कार्य करता है, कार्य बनता है। बोले कि हर तत्व में एक ही चीज अनुगत है, कौन है? आत्मा। आत्मा नहीं रहने पर वो 28 तत्व काम कर सकेंगे? बोलो, नहीं कर पाएंगे। जब तक आत्मा है शरीर के अंदर, तब आप क्या करते हो? नाक के द्वारा सूंघ सकते हो, आंख के द्वारा देख सकते हो, कान के द्वारा सुन सकते हो, चर्म के द्वारा ठंडी गर्मी जान सकते हो, मलद्वार के द्वारा मल त्याग कर सकते हो, मूत्राशय के द्वारा लघु शंका आदि कर सकते हो, पैरों के द्वारा चल सकते हो, हाथ के द्वारा कर्म कर सकते हो। जब इसका मतलब क्या है? ये हर इंद्रियों में, हर तत्व में, जो तत्व के द्वारा ही ये शरीर बनी हुई है, ये तत्वों के आधार कौन है? वही परमात्मा है। जब परमात्मा की सत्ता रहने पर ही वो कर सकता है। जब तक सत्ता नहीं है तब तक नहीं कर सकता। यही बता रहे, बोले कि उसके बिना दूसरी चीज नहीं होती है। वो रहने पर ही हम सर्व कर्म करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूं इधर, आत्मा है तो उनके बल पर ही मैं बोल सकता हूं। अगर वो नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं? बोले कि ये बात तो जो जान लेता है वही विज्ञान है, विशेष ज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। इसको जब तक आप नहीं जानोगे तत्वों के द्वारा, तब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होते। और इसको जानने के बाद अगर आपके मन में अहंकार भी आ गया, अरे मैं तो ये सब जान चुका, इसको क्या सुनना है? कोई कोई बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं, अरे महाराज इसको कितना बार सुनेंगे, ये तो हम सुन चुके हैं। ऐसे बोले कि ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। हमको एक बार गुस्सा आया, हमने बोले कि ठीक है, बढ़िया है, आप सुन चुके हैं। तो बोले कि आप जो है बार बार सुनने को तो इच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं आते। हम बोले कि घर में आपके पिता माता है ना? हम है। हम बोले रोज पिता को पिता पिता बोलने से तो भी आपको खराब लगता होगा ना? महाराज हाँ, नहीं वो नहीं होता। मैंने वो क्यों नहीं होता है? इनको सुनने अगर आपको बुरा लगता है
तो पिता को भी रोज पिता पिता बोलने पर भी आपको तो बुरा लगता होगा। तो एक काम करो, आज पिता डाको, बुलाओ, कल को जो है चाचा बोलो उनको, फिर परसों साला बोलो। ऐसे हमने बोला तब चुप हो। ऐसे जो है वितंडा जुक्ति करने वाले बहुत होते हैं, ऐसे वाले को उत्तर यही है। मतलब करेंगे नहीं, फिर जो है बोले कि हम सब जान चुके हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। बोले कि ये देखो, एक ही परमात्मा ब्रह्म है जो सबके अंदर सबको नियंत्रण करता है संसार में। लेकिन ये ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हम अंदर थोड़ा घुसते नहीं, इसलिए हमको क्या लग रहा है कि ये सब हम करते हैं। अरे हम करने का हमारे पास क्षमता क्या है? एक बार भगवान तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे। तो भगवान का माया जो है कोई नहीं पाया, और इंद्र के मन में आया कोई वहां तपस्या कर रहा है तो मेरे इंद्र पद के लिए तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अग्नि और वायुदेव को वहां पर भेजे। जब भेजे तब भगवान तो बैठे थे, और कुछ जो है अप्सराओं को भी भेजा इंद्र ने। अप्सराओं ने नृत्य करने लगी तो भगवान का समाधि कहां टूटेगा? जिन्होंने सारा संसार को बनाया उनको भी बनाया, ये अप्सरा को भी जिन्होंने बनाया उनको तो सब मालूम है। जो कामदेव है उनको भी भगवान ने ही बनाया। तो फिर भगवान ने जान बुझ करके कुछ समय के बाद ध्यान से जागृत अवस्था को आए। फिर भगवान ने देखा तो अप्सराएं आए, तो भगवान ने अपने जांघ से उर्वशी को निकाला, उत्पन्न हो गई तुरंत। और उर्वशी जैसे सुंदर अप्सरा स्वर्ग में और कोई है ही नहीं। इंद्र को दिखाने के लिए उर्वशी को उत्पन्न किए। बोले कि आप क्या सुंदरी उत्पन्न करोगे? बोले कि देखो हमारे पास कितने बड़े बड़े सुंदरियां हैं। तो भगवान फिर जो है एक बाल को 100 टुकड़ा करके भगवान ने नीचे गिरा दी। अग्निदेव को बोले इसको जलाओ, वो जला नहीं पाए। वायुदेव को बोले कि इनको हवा से उड़ाओ, वो उड़ा नहीं पाए। तब लज्जित हो गए और जान लिए कि ये दूसरा कोई नहीं है, भगवान ही। तब उनको स्तुति करने लगे और भगवान ने बोले जाओ इंद्र को बता दोगे और ये उर्वशी को ले लो, उनको भेंट दोगे। भगवान ने भेजे। मतलब परमात्मा के सत्ता ही संसार में काम करता है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं काम करता। हम ये सब चीज नहीं जानने के कारण हम क्या बोलते हैं, हमारे द्वारा ये सब हो रहा है। इसलिए वेद में कया बताया विशास्मात् बातो भवते विशो देति सूर्य। ये जो हवा चल रही है उन्हीं की प्रेरणा से वायु देवता चलायमान होता है, उसके प्रेरणा से।
सूर्य चंद्रमा उदय अस्त होते हैं उन्हीं की प्रेरणा से। इंद्र पुष्टि करता है उन्हीं की प्रेरणा से। हम लोग भी जो जाना आना खाना पीना आदि करते रहते हैं वो सब जो है उन्हीं की प्रेरणा से। बोले कि भगवान ने उनको बोले एक परमात्मा ब्रह्म ही है जिसके द्वारा सारा संसार चलता है। ये ज्ञान जब आपको हो जाएगा तब जो है भक्ति के द्वारा पूजन के द्वारा ही ये ज्ञान होता है। अभी भगवान बता रहे हैं कि बोले कि भक्ति कैसे होता है वो सुनो, उसका उपाय बता रहे हैं। बोले कि मेरे अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा करके श्रवण करो। श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करने से ये, और बोलोगे कि हम नहीं जाएंगे तो स्वामी जी हमसे नाराज होंगे, ऐसे नहीं है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा में रुचि होना चाहिए, मन में दुख होना चाहिए। मैं आज जो है कथा श्रवण नहीं कर पाया, कि घर में भागवत पाठ नहीं किया, कि गीता पाठ नहीं हुआ, कि हमारा जो है भजन नहीं हो पाया, हम जाप नहीं कर पाए। मन में दुख होना चाहिए। ये किसी को कोई कान पकड़ करके नहीं बताता, हमको भी किसी ने नहीं सिखाया। ऐसे ही अपने आप को कोशिश करोगे तब अपने आप को मालूम हो जाएगा। तो बोले कि देखो भगवान के कथा में श्रद्धा करो, भगवान के पूजन में श्रद्धा करो। और श्रद्धा मतलब कैसे, जिस समय आप करते हो उसी समय में ही करना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नित्य। आज नहीं किया तो कल 2 दिन का कर लेंगे, ये होता है? नहीं होता। आज जब व्रत करते हो तो कल आज जो उपवास है कल आज का और कल का एक साथ खाते हो, तो क्यों नहीं खाते? उसको भी खाना चाहिए एक साथ। इसमें क्या होता है, विघ्न होता है एक दिन छोड़ने के बाद। जैसे कि आप कोई पशु या पक्षी को भोजन देते हो तो वो पशु या पक्षी आज जितने समय में देते हो कल जो है इतने समय में ही आएगा, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। जब नहीं दोगे वो जो है वापस चला जाएगा। ऐसे आप जो पूजन करते हो देवता सूक्ष्म रूप में घर में आते हैं और वो वापस जाते हैं जब आप नहीं करते। आपको कोई बुलाया देने के लिए, कुछ नहीं देगा तो आपके मन में कैसे लग रहा है? ऐसे। और देवता के मन में विरस भाव होता है तो अमंगल ही अमंगल है जीव का। इसलिए निर्दिष्ट समय में पूजा करो, निष्ठा रखो और स्तुतियां स्तवन करो। सुबह गुरु मंत्र का जाप करना है, पूजन करना है और जो है स्तुतियों का पाठ करना है श्रद्धा के रूप में। जल्दी कैसे खत्म हो गए और हम इधर से उठेंगे भागेंगे, इस बात से नहीं, श्रद्धा के पूर्वक। देखो ऐसे धीरे 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 करने के बाद आपको 100 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा
आपका जो ये कर रहे हो आपको अनुभव कुछ ना कुछ होगा नित्य निरंतर करने पर। बोले कि ऐसे भक्ति भाव होना चाहिए। बोले कि आदर परिचर्यायाम सर्वकैरंबिदन्नम। बोले कि मेरी परिचर्या जो है आदर भाव से करो। बोले कि मेरी जितनी पूजा होती है बोले कि उससे भी अधिक मेरे भक्त की पूजा करो। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी पूजा तो आप कर रहे हो लेकिन उनकी अपेक्षा मेरी भक्त की पूजा जब करोगे तब मैं और प्रसन्न हूं। क्योंकि जो है अतिथि है, अतिथि भगवान का स्वरूप है और सबके अंदर आत्मा के रूप में मैं विराजमान हूं। इसलिए आप जो है उसी को मेरे भक्त की पूजन करो, भक्त का पूजन करो। मदभक्ता पूजा व्यधिका। सबसे अधिक क्या है? मेरे भक्त का पूजा करना। साधु संत जो सत्संगी है इनकी सेवा करना बोले कि मुझे इसमें बड़ा प्रिय है। मेरा ये प्यारा भक्त है इसलिए जो इन लोगों को पूजा करता है मैं और खुश हो जाती हूँ। बोले कि सब प्राणियों में मुझको देखे। सर्वभूतेषु मनमति। सबके अंदर किसको राग द्वेष हिंसा आदि नहीं करनी चाहिए। कोई भी जीव को इसको मारना भी नहीं चाहिए। ये बोले कि शरीर की चेष्टा मेरे लिए ही करो। बोले कि चेष्टा किस लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं लोग आजकल। कैसे धन कमाएंगे, बच्चों को कैसे अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, यही चेष्टा करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए उसी की चेष्टा करें। बोले कि बोले क्या त्यागना है? बोले कि कामनाओं का त्याग करो। मन में जो इच्छा है ये इस इच्छाओं को त्याग करो, इच्छा मत करो। जो मिल गया जाते जाते जो मिल गया संसार में वो अच्छा है। बोले कि कामनाओं का त्याग करो। और क्या है? बोले कि दान पूज जप और तप आदि सब जो है ये मेरे लिए करो, भगवान के लिए। बोले कि भगवान के पास बैठ करके आत्मनिवेदन करो, अपने को भगवान में समर्पण करो। वही मेरा भक्ति है। भगवान ने ऐसा बताया। बोले कि जब मुझ में आप आत्मसमर्पण कर लोगे तब आपका चित्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट में देखते हो ना कि शुद्ध देते हैं, साग गंदा होता है तो डिटर्जेंट में डाल देने से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार ये जो है भगवान का नाम जो है अपने अंतकरण में पड़ी हुई जन्म जन्मांतर को मेल छुड़ाने वाला जो है वही भगवान का नाम है। अच्छा डिटर्जेंट, उसमें जितने भी बड़े बड़े दाग है सब मिट जाएगा। बोले कि इसमें क्या है? धर्म ऐश्वर्य ज्ञान ये सब अपने आप को प्राप्त हो जाएगी और वैराग्य हो जाएगी। अब इस संसार के प्रति वैराग्य भाव हो जाएगी।
बोले कि ए बताए। उसके बाद उद्धव जी ने बोले कि भगवान आप जो बता रहे हैं, बोले कि जो इकट्ठे 26 प्रश्न इकट्ठे कर दिए, बोले कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये जो 12 है इनका नाम है जम। जम नियम का पालन करो, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखो। बोले कि ऐसे करते 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 आपका मन जो है इसी प्रकार हो जाएगी तो अपने बस में वो आ जाएगा। बोले कि दुख को सह लेना ये तिथि क्या है? जी हाँ, जीवा और उपस्थ पर विजय प्राप्त करना उसी को धृति कहते हैं। बोले किसी को दंड न देना ये सबसे बड़ा दान है। कोई आपको कुछ, आपके पास कुछ गलती काम कर लिया तो आप जो दंड देते हैं, अगर दंड नहीं दोगे तो वो हो गया बड़ा दान। ये धन संपत्ति दान नहीं है। बोले कि कामनाओं का त्याग करना ये तप है। मन के अंदर जो इच्छा आदि होती है उसी को त्याग करना, बोले कि वही जो है तप है। बोले कि स्वभाव पर विजय पाने का नाम सूरता है, समदर्शन का नाम सत्य है। सबको एक जैसे देखना, सबके अंदर परमात्मा है ऐसे। बोले कि कर्म में अनासक्ति, आसक्ति नहीं रखना। कर्म मैं ये कर्म करूं तो मुझे ये फल प्राप्त हो, मिले या ना मिले, चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, मुझे ये करना है, ऐसे भावना। जो भजन करते हो ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, इसी भाव से रहना। बोले कि दक्षिणा क्या है? दक्षिणा जो है ज्ञान होने के बाद किसी को ज्ञान दे करके योग्य बनाना, वही दक्षिणा है। जो अभी सुन रहे हो अपने जीवन में तो उतारोगे, उतारने के बाद फिर दूसरे को इसी प्रकार त्याग वैराग्य सिखाओगे, वही आपका जो है, जो सुने वही दक्षिणा हो गया। किसी को बना लोगे, ये ज्ञान एक दूसरे से ही प्रदान की जाती है। बोले कि विद्या क्या है? बोले कि भेद रहित दृष्टि को विद्या बोलते हैं। ये मनुष्य है, ये पक्षी है, ये धनी है, ये गरीब है, ये जो भेद दृष्टि है इसी को ना रखना ही ये विद्या है, उसी को विद्या बोलते हैं। बोले कि निरपेक्ष भाव से ऐसे, बोले कि गुरु ही अपना सच्चा बंधु है, ऐसा मानना चाहिए। गुरु मतलब जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं हर समय। देखो, विषय में लगा रहने पर इसमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। हम नहीं जानते, सोचोगे इसमें कभी भी सुख नहीं है। घर में जो है ऐसा हो गया, तैसा हो गया, तैसा हो गया, ये जो सोचते रहते हो उसी में दुख ही दुख, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो होना है वो होगा, भले ही आप कुछ भी करो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों के पास जाते हो ना, अरे वो ऐसा कर देगा तो हमारा घर में ऐसा हो जाएगा,
आपको जाना आना वृथा है और जो धन खर्च करते हो वो चीटिंग नहीं है। जो चीज हमको भोगना है वो भोगेंगे। आपको अगर इतना कभी भी देखो मन में अगर दुख हुआ, मतलब घर में कुछ समस्याएं आ गई, दुख मतलब दुख होने लगा, तो जो मान लो कि आपको ज्यादा दुख है, आप दुखी हो, अगर आपके पास क्षमता है तो जाके शिव जी को अभिषेक करवाओ, किसी को पूछे मत, अभिषेक करा दो। अभिषेक के साथ एक चंडी पाठ करा दो। उसी में क्या है, वो दुख जो है जितना होने का होगा ही होगा, लेकिन जितना होना है उससे कम हो जाए। अगर नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उनको ही शरण में आ जाओ। हे भगवान, मैं आपके शरण में हूं, आप जो करना है कीजिए। लेकिन आप जो जाते हो, ये तंत्र विद्या करेंगे, ऐसा करेंगे, उनको जाएंगे, वही पूजा पाठ करेंगे, कोई बदल नहीं पाएगा। अपना जो लिखा हुआ है ये कोई भी बदल नहीं पाएगा। भगवान भी नहीं है। भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा भी सकते थे। भगवान के पास भी समर्थ था। अपना भांजा होने पर भी भगवान ने उनको बचाया। बोले कि अरे मैं फिर जो संसार का नियम को मैं कैसे तोड़ूं? मेरे लिए अगर तोड़ दूं तो सबके लिए तोड़ना पड़ेगा। इसमें व्यतिक्रम, भगवान भी काट नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब चीज जो है, हम बेकार में ये सब चिंतन करते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। जब दुख होता है तो आप तांत्रिक के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा? किसने तंत्र किया है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि बीमार है। और अड़ोस पड़ोस के पास जाओगे तो वो लोग जो होते हैं ना, दुख सुनने के लिए तैयार है। इधर आपको अच्छा बोल करके आपसे अंदर की बात निकाल सुन लेंगे और पीछे आपका गुणगान करेंगे खराब। इसलिए जो दुख आ रहा है किसी को बताना नहीं। अगर बताना चाहते हो तो भगवान को एकांत में बताओ, नहीं तो गुरु को बताओ। सच्चा गुरु है तो बता दो, मन थोड़ा हल्का होता है। लोग जो है इसलिए इसके द्वार उसके द्वार भटकते रहते हैं और अपना एक तो दुखी है, दूसरा उस समय पैसा की भी अभाव है। फिर और क्या करते हैं? पूजा पाठ के लिए इससे बंधक लाते हैं, उससे बंधक लाते हैं, पैसा लाते हैं। इसको शुद्ध से भी लोग ला करके ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। हम भी बहुत जगह देते हैं। इससे और क्या है, और दुख बढ़ता है। इसलिए भगवान ने बोले जो भी कुछ है, बोले कि गुरु ही अपना सच्चा बंधु है, जो अपने को आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, भगवान कैसे प्राप्त होंगे इसी का जो हर समय उपदेश करते हैं। ऐसे वाले गुरु को, ऐसे वाले गुरु ही आपका जो है बंधु है, बंधु और कोई नहीं है। बोले कि मनुष्य का शरीर ही अपना घर है। ये बने बनाए घर को आप घर मत बनो। ये घर को अपना जो है, ये शरीर है, घर है, ऐसा मानो। बोले कि जो असंतुष्ट व्यक्ति है, कभी संतोष नहीं है, उससे दरिद्र संसार में और कोई नहीं है। धन संपत्ति नहीं रहने पर वो दरिद्र नहीं है। जिसके मन में कभी शांति नहीं है वही दरिद्र है। बोले कि भगवान ने बोले देखो,
आपने जो जो पूछा था मैंने कर दिया। बोले कि गुण दोष किसी का भी नहीं देखना है। ये वस्तु ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे गुण दोष किसी का भी नहीं देखना है। बोले कि सब परमात्मा का है। ऐसा मान करके भक्त जो होते हैं, कोई एक थापड़ मार दिया तो भी उनको कुछ नहीं बोलते, बोले कि भगवान आपका ही मंगल करे, ऐसा सोचना चाहिए। बोले कि देखो आगे बताते हैं, बोले कि विधि निषेध कर्म जो शास्त्र में बताया गया, बोले कि गुण दोष भेद के दृष्टि से ये सिद्ध होता है। बोले कि वेद ही गुण दोष है, भेद दृष्टि का वर्णन करता है। उन्होंने ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे करते, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें बताया, वेद में बताया। बोले कि देखो तत्व वस्तु में, परमार्थ वस्तु में गुण दोष का निषेध करते हैं। जो ये सब नहीं जानते, किसी के पास भी नहीं जाते, बोले कि सब भगवान की इच्छा है, भगवान में समर्पण करो। गुण दोष तो बताया गया है, लेकिन भगवान में अर्पण करके, किसी का दोष न देख करके, भगवान ही सब कुछ है ऐसा मान करके जाओगे तो उसमें आपको कुछ दोष नहीं लगेगा। बोले कि निर्गुण तत्व में गुण दोष कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। उनके आश्रय ले जाने पर आपको कोई दोष कुछ नहीं लगेगा। बोले कि जो भी करना है वही करना है। मान लो कि आप मालूम नहीं है, उनके शरण में जा करके करो, कुछ नहीं होगा। ये बताया। बोले कि ये अविद्या का कारण क्या है? मन में वासना होता है, इच्छा कामना होता है, पक्षपात करते हो, लोभ होता है, तृष्णा होता है, ये सब जो है यही अविद्या है। इसको जब परित्याग कर लोगे तब वही विद्या बन जाता है। बोले कि किसी भी वस्तु में गुण दोष नहीं निकालना है। मान लो कभी मतलब अशुचि हो गया घर में, आपके भाई कहीं आपसे दूर रह रहा है, उनका कोई बच्चा हुआ है घर में, तो आप भी अशुचि बन गए। यहाँ इतने दूर रहने पर होता है कि नहीं होता है? होता है। आपको 4-5 दिन के बाद मालूम पड़ता है। तो ये 4-5 दिन के अंदर आप क्या करते हो? पूजा पाठ सब जैसे जैसे करना चाहिए वो रोज करते हो। जब मालूम होता है आप क्या बोलते हो? अरे मैं तो भूल कर दिया, हमारा इतने दिन अशुचि में पूजा होगी। बोले कि ऐसा नहीं है। बोले कि ये समय स्थान काल पात्र के अनुसार ही होता है। अभी हम यहाँ आश्रम के अंदर रहते तो हम नियम देखते हैं, जब यात्रा में जाएंगे तो नियम देखोगे तो यात्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ विधि निषेध है, कहाँ करनी चाहिए। देखो गंगा जल में कि कहीं तालाब में सब लोग स्नान करते हैं, वो जल अपवित्र होता है क्या? लेकिन उससे 1 लोटा पानी लेकर के आते हो तो कोई छू लेता है तो जल अशुद्धि हो गया कि नहीं? वही जल निकालने के बाद जब जो है व्यापक दृष्टि से जब है तब शुद्ध है,
जब सीमित हो गया तो वो अशुद्धि बन गया। ऐसे बोले कि ये सब वेद में कहा गया है। बोले कि ये जो है सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो भी कर्म है, तब जो है आपको ये कुछ नहीं हो। न नर स्वर्गतिं कांक्षे नारतिं वा विचक्षण नेमं लोकं च कांक्षते देहावेशात् प्रमाद्यति। बोले कि मृत्यु से पहले पहले ही प्रयत्न कर लेना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, मृत्यु से पहले। लेकिन क्या बोलते हो, अभी कहाँ उम्र हुआ है, लोग बोलते हो कि नहीं? अरे जब बुढ़ापा होगा तब जो है जाके भजन करेंगे, दीक्षा लेंगे, जब ध्यान आदि करेंगे। देखो जब ध्यान अगर नहीं किया, दीक्षा नहीं लिया, तो पितृलोग भी आपसे जल चुके नहीं। आप भले ही जितना भी करके दो, घर में जो पूजा भी करते हो, पूजा भी शुद्ध नहीं बनता है, काया अशुद्ध होता है। मंत्र दीक्षा लेने के बाद ये काया शुद्ध होता है, तो उसी को नित्य निरंतर जाप करने से ये सब होता है। बोले कि मृत्यु से पहले ही भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। कैसे करोगे? थोड़ी देर में थोड़ी मिल जाएगी ना। सब लोग अजाने हैं, भगवान आके पुत्र का नाम ले लेने पर भगवान मुक्ति दिला देंगे, उस समय याद भी नहीं हो। तो इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न पहले से ही करना चाहिए। बोले कि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। बोले कि देखो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। बोले कि ये शरीर क्या है? अनित्य है। आज है, अभी है, अभी 5 मिनट के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गारंटी कार्ड है आपके पास? आप बोलोगे कि मैं इतना साल जी सकता हूं, एक गारंटी कार्ड किसी के पास भी नहीं है, ना आपके विज्ञान भी बता सकता है, ना डॉक्टरों ने भी बताएंगे। कुछ हो जाएगा तो अभी भी खत्म है। तो बोले कि अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर क्या है? अनित्य है, नित्य नहीं है। और जन्म लेने के बाद मृत्यु अनिवार्य है। जो बनता है वो टूटता है, मिटता है। जो नहीं बनता वो कभी मिटता नहीं। बोले कि ये शरीर बनता है अन्न से, तब ये मिटता है। और विभवो नैव शाश्वतः, शाश्वत मतलब तीनों काल में। विभव मतलब क्या है? ये धन संपत्ति आदि, ये आपका चिरस्थायी नहीं। जिसको कमाने के लिए भूख प्यास रह करके दिन रात भाग दौड़ करते रहते हो, वो भी नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। और नित्यम सन्निहितो मृत्यु, आपका एक दिन जाने के बाद अपना मृत्यु इतना निकट आता है। जितने एक रात्रि चली जाने के बाद आपका मृत्यु जो है इतना नजदीक आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले कि कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म कार्य करना चाहिए। भगवत प्राप्ति की
कर्म करना चाहिए, कैसे भगवान प्राप्ति हो, यही बता रहे। बोले कि ये मनुष्य शरीर क्या है, बोले कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ से मिलता है, मिला है। बोले कि ये एक नाव है, जैसे नाव के द्वारा जल को पार करते हो, बोले कि ये शरीर के द्वारा आप ये संसार को पार करोगे। जैसे नाव को पार कौन कराता है, नाविक कराता है। बोले कि गुरु जो है ये संसार सागर का नाविक जो है गुरु है, कर्णाधार है। और भगवान की कृपा जो होता है अनुकूल वायु होता है। आप नाव ले रहे तो प्रतिकूल से अगर वायु प्रवाह होगी तो नाव जो है आगे बढ़ नहीं पाएगी। अनुकूल वायु हो तो आप जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। इसलिए भगवान ने बोले कि देखो ये भवसागर से पार करना चाहते हो तो आप जो है उत्तम गुरु के पास जा करके मंत्र जाप आदि करो, मेरा भजन करो, कीर्तन करो। नहीं तो क्या होगे, बोले कि आत्माध्यात्म हो जाओगे। ये मनुष्य जन्म जो मिला, बोले कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। बोले कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मनुष्य जन्म तो अभी मिला है तो कुकर शोकर जोनी आदि प्राप्त होगे भी, लेकिन इसी में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए समय से पहले ही हमको जुगाड़ रखना चाहिए। बोले कि जब ज्यादा काम धंधा करने का मन न हो तो भगवान के मन लगाना चाहिए, मन पर दृष्टि हर समय रखना चाहिए। इधर काम भी करते हो तो भगवान का नाम लेते लेते करोगे तो और ज्यादा काम कर लोगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बोले कि सही मार्ग में चलना चाहिए। बोले कि सांख्येन सर्वभावनाम, विचार करना चाहिए। बोले कि ये संसार की बात जो अभी सुन रहे हो, बोले कि बात सच है कि झूठ है, आप जो है शास्त्रीय मत में अपने अंदर दिमाग के द्वारा विचार करो, वास्तविक सच क्या है, गलती क्या है। तो विचार करके ही आपको जो है इसको ग्रहण करो, भगवान बता रहे। बोले कि ऐसा कि नहीं कि अंधे जैसे जा करके कोई बोल दिया तो हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तब जाके आपके मन में जो है प्रसन्न होगा, राग द्वेष मिट जाता है और दुष्टता छोड़ करके भगवान में मन लग जाता है। ऐसे हम कभी सोचते नहीं और दिमाग नहीं लगाते। रात्रि दिन क्या सोचते हैं, पैसा कहाँ मिलेगा, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, पहनने को मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो दूसरे को देख करके दुखी बन जाते हो, अरे उनको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा। बोले कि दूसरे को देखोगे तो दुखी होगे, इसलिए किसको देखना है, बोले कि मुझे देखो। जब दुख आता है मुझे देखो, भगवान ने बताया। भगवान को सब कुछ समर्पण कर दो, मन में आनंद ही आनंद है और उससे कुछ नहीं। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह।
बोले कि जो ज्ञान है, वैराग्य है, तपस्या से मिलता है, वही भक्ति से मिल जाता है। ये ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति करने पर, और आपको तपस्या करना नहीं पड़ेगा, वो भक्ति से ही मिल जाएगी। आप भक्ति करोगे भगवान से, हर समय भगवान का ही चिंतन करो। काम करते समय जैसे गोपियों ने कर रहे थे, सबरी कर रही थी, आप लोग सुन रहे हो, भजन भी गा रहे हो, सबका। इधर भजन बोलते हो ना, राम नाम से क्यों रे बंदे, तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलते हो ये भजन, बोलते हो कि नहीं बोलते? फिर कहाँ भजन करते हो? अरे भजन कैसे करेंगे स्वामी जी, ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, वो है। मतलब ऐसे दोष देखने से कभी भी नहीं कर पाओगे। इधर घर में रहना है, घर का काम भी करना है, भजन भी करना है। कर्म करने का समय भी भजन करो, और काम खत्म होने के बाद भी भजन करो। ऐसे कि एकांत में बैठ करके ही भजन, उसी को भजन नहीं बोला जाता। हर समय भगवान का चिंतन करना ही भजन है, जो मनन है, नित्य निरंतर। तो जो है ऐसे करते करते आपको क्या है, ये संसार के प्रति जो अटैचमेंट ज्यादा है, ये और नहीं रहेगा। अंत में आपको जो है भगवान के प्रति आसक्ति ज्यादा हो जाएगी। ऐसे करते करते दीर्घ काल तक करने पर होता है, 1-2 साल में भी नहीं होगा। लेकिन किसी भी वस्तु के प्रति आग्रह मत करो। मिल गया अच्छा है, नहीं मिला वो भी अच्छा है, यही भगवान ने बताया। बोले कि ये भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान भी, वैराग्य भी, ये सब कुछ भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। तब जो है बोले कि ये भक्ति का उदय जब होता है, बोले कि भगवान के भक्तों के लिए गुण दोष का बिल्कुल नहीं होता, और गुण उधर कुछ काम नहीं करेगा, सत्व गुण ही बना रहेगा। ऐसा है, ऐसे भगवान ने बताए। और बोले कि देखो आगे बताएंगे, बोले कि ज्ञान, अभी भक्ति का बता दिए, फिर ज्ञान को, उसी को बताएंगे कल जो है कैसे भिक्षु गीताएं के है। एक ब्राह्मण था, वो बड़ा लोभी था संसार में, और उन्होंने कैसे सब कुछ त्याग करके भगवान में लग गया उनका मन। जब निराशा हो जाता है जीव, तब भगवान का ही आश्रय लेता है। धन संपत्ति जब चोरी हो गई, सब लोग लूट लिए, तब जब कुछ नहीं रहा, तब जो है भगवान को याद आया। तब अंत में उन्होंने भगवान का कैसे शरण लिया, और उनको अंत में भगवान कैसे प्राप्त होगा। अभी भी समय है, भगवान का चिंतन नित्य निरंतर करोगे। भगवान ने बोले कि घर छोड़ना नहीं है, घर छोड़ने के लिए भगवान नहीं बताते, बोलते हैं कि बस घर में रहो, घर की कर्म करो, लेकिन मेरा नित्य निरंतर चिंतन करो, मेरा ही नाम है। काम करते समय, सोते समय, जागते समय,
जाने के समय, आने के समय। तब तो है राक्षसों ने भगवान का विरोधी होकर के भगवान का ही चिंतन करने लगे, भगवान ने उनको मुक्ति दिला दी, और हमको क्यों नहीं देंगे? भजन गाते हो ना, भगवान आते नहीं, हम इस प्रकार मीरा जैसे बुलाते नहीं, बोलते हो। फिर कब बुलाओगे, कब आएंगे भगवान? बोलो। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। भगवान नहीं बोले कि मुझे छोड़ करके हाथ पैर बांध करके बैठ जाओ, ऐसे भगवान ने नहीं बोले। भगवान बोले कि आप कर्म करो, संसार में रहो, संसार की कर्म करो। ये संसार ही मैं ही हूँ, ये संसार के अंदर मुझे ही दर्शन करो, मेरा ही चिंतन मनन ये संसार में रह करके करोगे, तब जो है मुझे प्राप्त हो जाओगे। आगे पूरा काम करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौवत्या गंगा जमुना मैया की नर्मदा मैया की बद्री विशाल भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की रामेश्वर भगवान की बलभद्र स्वामी की सुभद्रा माता की जगन्नाथ स्वामी की चक्र सुदर्शन की श्रीवंके बिहारी लाल की गिरिराज महाराज की राधा रानी की पवन सुत हनुमान की राम लाला की काशी विश्वनाथ भगवान की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण